बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। हम स्टडी कर रहे हैं टीसीपी आईबी रेफरेंस मॉडल में यूआरआई, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर क्या होता है। आप सब लोग जानते हैं, हम लोग जब वेब के ऊपर ब्राउजिंग कर रहे होते हैं तो उसमें जो एड्रेस यूज होता है उसे वेबसाइट का नाम भी दिया जाता है, वेब एड्रेस का नाम भी दिया जाता है, और उसे नेटवर्किंग की दुनिया में यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर का नाम दिया जाता है। अब इसको आम जुबान में यूआरएल ज्यादातर आजकल इस्तेमाल किया जाता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर के नाम से जाना जाता है। बहुत सालों से इसको यूआरएल का लफ्ज दिया गया है, जबकि ये ओरिजिनल में यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर का नाम से जाना जाता है। W3 एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड वेब सिस्टम को स्टैंडर्ड बना रही होती है, उसके ऊपर वो काम कर रही होती है। 1994 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है और इसका काम है वर्ल्ड वाइड वेब सिस्टम को स्टैंडर्डाइज करना, उसके बारे में काम करना और उसे अप टू डेट रखना, उसमें जो चेंजिंग की जाती हैं उनके ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है। इसमें आप येलो वाले पोर्शन को देखें तो जिसमें प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो हमारी वेबसाइट है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के ऊपर काम कर रही होती है। तो जो येलो वाला पोर्शन है उसमें प्रोटोकॉल, वेबसाइट का जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है वो लिखा होता है। ग्रीन वाले पोर्शन में आप देख रहे हैं तो वो सर्वर का जो नाम है, जो वेबसाइट का जो नेम है सर्वर के ऊपर, वो लिखा हुआ आ रहा है। और जो ब्लू पोर्शन में है वो वेब पेज, जो उस वेबसाइट का वेब पेज है, वो ब्लू पोर्शन में मेंशन किया गया है। तीन हिस्सों में ये यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर का जो स्ट्रक्चर है वो बयान किया गया है। वेब सर्वर के ऊपर हम डोमेन नेम सिस्टम को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका प्रोसेस हम देखते हैं। जैसे ही क्लाइंट होस्ट ने, पीसी ने, जिसके ऊपर बैठ के हम काम कर रहे होते हैं, हमने वेब एड्रेस लिखा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के साथ www.google.com/blog लिखा है, तो उसने सबसे पहले मैसेज किस सर्वर के ऊपर भेजा है, उसने पहले मैसेज कहाँ पर भेजा है, कौन से सर्वर के ऊपर भेजा है और किस पोर्ट नंबर से भेजा है, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। वो मैसेज क्लाइंट पीसी से जाता है डोमेन नेम सिस्टम की तरफ रिक्वेस्ट लेकर। उसमें www.google का हमने आईपी एड्रेस मांगा है। उस नेम रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट का जो मैसेज हमारा जा रहा है डीएनएस सर्वर की तरफ, उस मैसेज में आईपी एड्रेस गूगल का हमने रिक्वेस्ट की है। अब यूडीपी हेडर, डोमेन नेम सिस्टम का जो पोर्ट नंबर है वो 53 है और ये यूडीपी प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है, डोमेन नेम सर्वर। इसके आईपी हेडर में सोर्स आईपी इस्तेमाल हुआ है पीसी का, क्लाइंट पीसी का, और डेस्टिनेशन आईपी इस्तेमाल हुआ है। एज एग्जांपल हमने इस्तेमाल किया है डेस्टिनेशन पोर्ट 192.1.1.200। ये डोमेन नेम सिस्टम का सर्वर है, उसका आईपी एड्रेस है। NRR, नेम रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट, जब
डीएनएस सर्वर के पास पहुंची तो उसने उस मैसेज का रिप्लाई दिया NRR, नेम रेजोल्यूशन रिप्लाई। उसमें उसने सोर्स आईपी में अपना आईपी लिखा 192.1.1.200 और डेस्टिनेशन में उसने क्लाइंट पीसी का आईपी लिखा, क्योंकि वो रिप्लाई कर रहा है अब डेस्टिनेशन पोर्ट क्लाइंट पीसी को, जिसका आईपी एड्रेस है 10.1.1.100। अब सोर्स पोर्ट बन गया है डीएनएस सर्वर खुद, और डेस्टिनेशन पोर्ट उसने क्लाइंट पीसी का लगाया है 49100। मेन नेम सिस्टम रिक्वेस्ट के अंदर उसने गूगल का आईपी एड्रेस अब लगाकर अटैच करके रिप्लाई को भेजा है, जो कि है 8.8.8.8। क्लाइंट पीसी ने वो नेम रेजोल्यूशन रिप्लाई फॉरवर्ड किया है आईपी हेडर के साथ वेब सर्वर को किसी भी पोर्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हुए। इस तरह 4 स्टेप के ऊपर मुश्तमिल हमारा वेब सर्वर मेन नेम सिस्टम को यूज करते हुए फाइंड किया जाता है। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।